ओशो, कोई गारंटी नहीं है। तुम किसी बैंक में आ गए। इसको मैं कहता हूँ, लोभ से भरा हुआ मन। ऐसा मन साधक नहीं हो सकता। गारंटी की बात क्या है? कौन किसको गारंटी देगा? और वह भी मोक्ष के बाद जन्म नहीं होता, इसकी गारंटी। अगर मैं लिखकर भी दे दूं, तो भी किस काम पड़ेगी? फिर तुम मुझे कहाँ खोजोगे? तुम मेरी लिखी चिट्ठी कहाँ ले जाओगे? मोक्ष के बाद दोबारा जन्म नहीं होता, इसकी गारंटी चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि करोड़ों वर्षों के बाद नई सृष्टि में जन्म लेना होता है, तो इस मोक्ष का फायदा ही क्या? इसको मैं कहता हूँ, लाभ और लोभ की दृष्टि। साधना का जन्म ही शुरू से गलत हो गया। वह बच्चा मरा ही पैदा हुआ। अब तुम इसको कितना ही सजाओ, संवारो, कितने ही बहुमूल्य वस्त्रों में रखो, दुर्गंध ही आएगी। ये बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। ये तो गर्भपात हो गया। साधक पैदा ही नहीं हो पाया। तुम दुकानदार ही रहे, बाजार में ही रहे। मंदिर तो बाजार में ना आ पाया, तुम बाजार को मंदिर में ले आए। तुम गारंटी पूछते हो, कोई गारंटी नहीं है। और साधक गारंटी पूछता ही नहीं। साधक असल में कल की बात ही नहीं उठाता। साधक कहता है, आज काफी है। ये क्षण पर्याप्त है। इस क्षण में अगर मैं मुक्त हूँ, तो इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश करो। अगर इस क्षण में मैं मुक्त हूँ, तो दूसरा क्षण पैदा कहाँ से होगा? इसी क्षण से पैदा होगा। क्षण में से क्षण लगते हैं। जैसे गुलाब पर गुलाब का फूल लगता है, ऐसे मुक्त क्षण में मुक्त का फूल लगता है। गुलाम क्षण में गुलामी का फूल लगता है। तुम अगर आज गुलाम हो, तो कल भी गुलाम रहोगे। आज का दिन तुम्हारी गुलामी को और मजबूत कर जाएगा। कल तुम और ज्यादा गुलाम हो जाओगे, परसों और ज्यादा गुलाम हो जाओगे। अगर आज तुम मुक्त हो, तो कल आएगा कहाँ से? कल घड़ी में से थोड़े ही आता है। कल तो तुम्हारे जीवन में से ही आता है। तुम्हारा कल है। मेरा कल होगा। उतने ही समय हैं, जितने लोग हैं। समय कोई एक थोड़े ही है। मेरे समय में और तुम्हारे समय में क्या नाता है, क्या संबंध है? तुम्हारा समय तुम्हारे भीतर से निकल रहा है। जो आदमी सुबह क्रोध से भरा था, उसकी दोपहर में क्रोध की छाया होगी। जो आदमी सुबह प्रार्थना किया है, पूजा किया है, अहोभाव से भरा था, उसकी दोपहर पर अहोभाव की भनक, धुन, सुगंध होगी। तुम्हारा क्षण तुम्हारे ही भीतर से उग रहा है। क्षण ऐसे लगता है तुम में, जैसे वृक्षों में पत्ते लगते हैं। कल की बात ही क्या करनी है? अगर आज का क्षण मेरा मुक्त है, तो वही छिपी है गारंटी। क्योंकि कल का क्षण आएगा कहाँ से? इसी क्षण से निकलेगा और भी मुक्त होगा। क्योंकि इतना समय मुक्ति के लिए और भी मिल चुका होगा। फिर परसों उस क्षण से निकलेगा। इसलिए हम कहते हैं, मोक्ष से कोई वापस नहीं आता। क्योंकि मोक्ष बड़ा होता जाता है, बढ़ता जाता है। वापस कैसे लौटोगे? वापस तो वही लौटता है, जिसकी गुलामी बढ़ती जाती है। ऐसा हुआ। यूनान में एक बहुत अद्भुत फकीर हुआ, डायोजनीज। उसने सब त्याग कर दिया था, लेकिन ऐसे वह एक बड़े रईस और कुलीन घराने से आया था। सब छोड़ दिया था, लेकिन कभी अपना काम अपने हाथ से तो किया न था। तो एक गुलाम बचा रखा था। एक नौकर, जो उसकी देखभाल कर देता, सेवा टहल कर देता। ऐसे वह सन्यासी हो गया था, सब छोड़कर सिर्फ एक गुलाम बचा लिया था। पुरानी आदत थी, अपना काम कभी किया न था। बिस्तर कौन लगाता, भोजन कौन बनाता? तो एक नौकर रख छोड़ा था। एक दिन वह नौकर भाग गया। आखिर नौकर को रख छोड़ना आसान मामला नहीं है। जब उस नौकर ने देखा कि अब ये डायोजनीज बिल्कुल फकीर हो गया है, तो वह ये उसको रोक भी कैसे सकेगा? इसके पास कुछ भी रोकने को भी नहीं बचा है। तुम अपने नौकर को रोक पाते हो क्योंकि वहाँ पुलिस है, कानून है, अदालत है। वे सब रक्षा कर रहे हैं। नहीं तो नौकर भाग जाए, तुम क्या करोगे? अब यह आदमी अकेला जंगल में था, नौकर भाग गया। दूसरे फकीर जो जंगल में साधना में रत थे, उन्होंने कहा कि पीछा करो। ये बात ठीक नहीं है। इस नौकर को दंड देना उचित है। लेकिन डायोजनीज ने कहा कि मैं सोचता हूँ कि अगर नौकर मेरे बिना जी सकता है और मैं उसके बिना नहीं जी सकता, कौन मालिक है, तो कौन नौकर है? यह जरा संदिग्ध हो जाता है। दास मेरे बिना जी सकता है, उसे मेरी कोई जरूरत नहीं, और मैं दास के बिना नहीं जी सकता। तो मैं दासानुदास हो गया। नहीं, अब ये भूल मैं न करूंगा। अच्छा हुआ कि वह भाग गया। अब वह आए भी, तो उसे हाथ जोड़ लूंगा। यह आदमी मुक्ति की तरफ एक कदम रख रहा है। इसका कल भी तो इसी से निकलेगा। तब उसके पास सिर्फ एक भिक्षा पात्र बचा। एक दिन उसने देखा एक कुत्ते को पानी पीते झरने पर, तो उसने सोचा ये कुत्ता तो मुझसे ज्यादा मुक्त है। ये भिक्षा पात्र तो मुझे ढोना पड़ता है, और अगर कुत्ता बिना भिक्षा पात्र के रह लेता है, तो मैं आदमी होकर न रह सकूं। कुत्ते से गई बीती दशा हो गई। उसने भिक्षा पात्र वहीं छोड़ दिया। वह हाथ से ही पानी पीने लगा। वह हाथ में ही भिक्षा लेने लगा।
मुक्ति से दूसरा क्षण निकल आया। दृष्टि, सिकंदर जब भारत आ रहा था तो इस फकीर को मिला था। तो उस फकीर ने सिकंदर को कहा था, तू व्यर्थ परेशान मत हो, तू किस लिए दुनिया जीतना चाहता है? सिकंदर ने कहा, ताकि मैं आनंद से विश्राम कर सकूं। डायोजनीज हंसने लगा जोर से। वो पहाड़, नदी उसकी हंसी से गूंज उठी होगी। सिकंदर थोड़ा हतप्रभ हुआ। उसने कहा, मैं समझा नहीं, इसमें हंसने की क्या बात है? डायोजनीज ने कहा, कि हंसने की बात है। मुझे देखो, बिना दुनिया को जीते मैं आराम कर रहा हूँ। तो तुम दुनिया को जीतकर आराम करोगे, यह मेरी समझ में नहीं आता। अगर आराम ही करना है, तो अभी क्या बिगड़ा है? यह नदी काफी बड़ी है और रेत का घाट बहुत बड़ा है। इसमें मेरे लिए भी जगह है, तुम्हारे लिए भी जगह है। सारी दुनिया भी आ जाए, तो विश्राम कर सकती है। तुम लेट जाओ, सुबह कितनी सुंदर है। कहाँ जाते हो? डायोजनीज लेटा था नग्न, सुबह धूप ले रहा था। कहते हैं, सिकंदर ईर्ष्या से भर गया था डायोजनीज की स्वतंत्रता को देखकर। सिकंदर ईर्ष्या से भर जाए, सोचने जैसा है। और सिकंदर ने कहा था, अगर परमात्मा से दोबारा मुझे जन्म लेने का मौका मिला तो मैं कहूंगा इस बार मुझे सिकंदर मत बना, डायोजनीज बना दे। लेकिन अभी तो जाना होगा। अभी तो यात्रा अधूरी है, संसार जीतने को पड़ा है। लेकिन तुम्हारी बात याद रखूंगा, डायोजनीज, तुम्हें भूलूंगा नहीं। तुम्हारे लिए कुछ करना हो, तो मुझे कहो। तुम जो कहोगे करवा दूंगा। मैं खुश हूँ। डायोजनीज ने कहा, ज्यादा से ज्यादा तुम इतना कर सकते हो, कि थोड़ा धूप छोड़कर खड़े हो जाओ। और न कुछ चाहिए, न कोई जरूरत है। सुबह सर्द है और मैं धूप का मजा ले रहा हूँ। तुम नाहक बीच में खड़े हो। और इतना तुमसे कहे देता हूँ, कि कोई भी संसार को लौटकर कभी विश्राम नहीं कर पाया। जिसने भी विश्राम किया है, उसने इसी क्षण शुरू किया है। क्योंकि हर क्षण इस क्षण से पैदा होता है। तुम कहते हो, कल करेंगे। आज तुम कुछ तो करोगे। तुम जो करोगे, उससे तुम्हारा कल पैदा होगा। तुम कहते हो, आज तो दुकान कर लेने दो, फिर कल पूजा कर लेंगे। लेकिन कल आएगा कहाँ से? आज की दुकानदारी से ही आएगा। फिर पूजा कैसे पैदा होगी? उससे दुकानदारी ही पैदा होगी। एक दिन और बीत गया निद्रा में, निद्रा और मजबूत हो गई। तुम ये पूछो ही मत, कि मोक्ष के बाद आना होता है। मोक्ष का अर्थ ही यह है, कि जिसमें लौटने का उपाय नहीं रह जाता। मोक्ष का अर्थ क्या है? तुम समझे ही नहीं, इसलिए इस तरह का सवाल उठता है। मोक्ष का अर्थ है, वह व्यक्ति जिसकी अब कोई वासना न रही। लौटता है आदमी वासना के कारण। थोड़ा समझो, एक बच्चा स्कूल में आता है। और वह स्कूल के प्राचार्य को पूछता है, कि अगर पास हो जाऊंगा, तो मुझे दोबारा तो स्कूल नहीं आना पड़ेगा। तो प्राचार्य कहेगा, कि अगर तुम उत्तीर्ण हो गए तो तुम आना भी चाहो, हम तुम्हें भीतर न घुसने देंगे। क्योंकि स्कूल का उपयोग ही इतना है, कि तुम उत्तीर्ण हो गए, बात खत्म हो गई। अगर उत्तीर्ण हुए लोग यहाँ आने लगे, तो छोटे बच्चों का क्या होगा? वे कहाँ जाएंगे? ऐसे ही भीड़ भड़कता बहुत है। उत्तीर्ण आदमी को तो आने का कोई सवाल नहीं रहा। लेकिन जो असफल हुआ है, उसे वापस लौटना पड़ता है। संसार एक प्रशिक्षण है परमात्मा को पाने का। जिसने पा लिया, बात खत्म हो गई, प्रशिक्षण पूरा हो गया। लौटने का सवाल ही नहीं उठता। तुम्हारे मन में उठता है, क्योंकि तुम्हारे वह जो कृपण और लोभी मन है, वह हर चीज को पहले से मजबूत और पक्का कर लेना चाहता है। तब कदम उठाओगे तुम। जब तक कि तुम्हें कोई गारंटी न मिल जाए, तब तक तुम ध्यान न करोगे। तुम्हारी इस गारंटी की आकांक्षा ने ही दुनिया में बहुत उपद्रव खड़ा किया है। तब न मालूम कितने तरह के चालाक लोग तुम्हें गारंटी देने के लिए तैयार हो गए हैं। तुम जो मांगते हो, उसको कोई न कोई तो पूर्ति करने के लिए तैयार हो जाएगा। मैं सूरत में था, तो एक सज्जन ने मुझे आकर कहा, कि उनका धर्मगुरु दाऊदी बोहरा लोगों को चिट्ठी लिखकर देता है भगवान के नाम, कि इस आदमी ने 1 लाख रुपया दान किया है। ये बड़ा अच्छा आदमी है, इसकी साथ संभाल रखना, ढंग से स्वागत वगैरह करवाना। कुछ लिख दी चिट्ठी भगवान के नाम, और उस चिट्ठी को वह आदमी जब मरता है, तो उसकी छाती पर रखकर और कब्र में रख दिया जाता है। तुम गारंटी मांगते हो, देने वाले मिल जाते हैं। मगर कैसी मूर्खता है। वह आदमी भी यही पड़ा रह जाता है, वह चिट्ठी भी यही पड़ी रह जाती है। लेकिन लौटकर इस धर्मगुरु से अदालत में लड़ने का भी तो कोई उपाय नहीं है। कोई कभी लौटता नहीं, कोई कभी शिकायत नहीं करता, कि चिट्ठी काम नहीं आई, ये चिट्ठी बेकार है। न कोई कभी लौट सकता है, न कोई मुकदमा हो सकता है। ये चालाकी और शोषण जारी रहता है। तुम जब तक मांगोगे, देने वाले मिल जाएंगे। दोष उनका नहीं है, दोष तुम्हारा है। और तुम पूछते हो, फायदा क्या है अगर फिर लौटना पड़ा? तुम जब भोजन करते हो तब तुम यह नहीं पूछते कि कल फिर भोजन करना पड़ेगा, फायदा क्या है?
तुम जब पानी पीते हो तब तुम नहीं पूछते कि फिर पानी पीना पड़ेगा, फायदा क्या है। तुम जब सांस भीतर लेते हो तब तुम नहीं कहते क्या फायदा, फिर बाहर निकालनी पड़े, फिर भीतर करनी पड़े, फायदा क्या। जीवन में फायदे की बात ही पूछना नासमझी की है। जीवन कोई धंधा थोड़े ही है। फायदे का दृष्टिकोण ही भूल भरा है। उससे ही तो तुम भटक रहे हो। जहाँ जाना चाहिए वहाँ नहीं पहुँच पाते क्योंकि वहाँ जाने में कोई फायदा नहीं दिखाई पड़ता। और जहाँ फायदा दिखाई पड़ता है वह तुम्हारी नियति नहीं। मैंने सुना है कि एक मारवाड़ी सेठ स्टेशन आया। उसने टिकट दफ्तर में खड़े होकर पूछा कि मुझे रामपुर जाना है, टिकट दे दो। उस टिकट बाबू ने कहा कि रामपुर 3 है, एक मध्य प्रदेश में, एक उत्तर प्रदेश में, एक बिहार में है, कौन से रामपुर जाना है। सेठ ने कहा इसमें भी कोई पूछने की बात है, जहाँ की टिकट सबसे कम हो। फायदे का दृष्टिकोण कहाँ जाना है, इससे कुछ लेना देना ही नहीं। तो ये पहुंचेगा तो रामपुर, लेकिन उस रामपुर पहुंच जाएगा जहाँ जाना ही नहीं था। फायदे को पूछकर गए तो तुम जीवन को चूक जाओगे, क्योंकि यह जो अस्तित्व है, ये खेल है, ये लीला है। यहाँ फायदे का सवाल नहीं है। यह आनंद उत्सव है। यहाँ कोई साध्य नहीं है। यहाँ होने में ही आनंद है। अगर तुमने पूछा कि क्यों सांस ले, तो आत्महत्या करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई कारण नहीं दिखाई पड़ता। क्यों सांस ले, क्यों पानी पिए, फायदा क्या है, क्योंकि फिर पीना पड़ेगा, फिर पीना पड़ेगा, मत पियो। असली सवाल फायदे का है ही नहीं। असली सवाल तो जीवन के आनंद को अनुभव करने का है। जब कंठ में प्यास होती है और तुम पानी पीते हो तो एक तृप्ति उतरती है। जब तुम भूखे होते हो और भूख निश्चित जलती है, तुम्हारी जठराग्नि उठती है, तब तुम भोजन करते हो, तब एक गहन तृप्ति होती है। जब तुम भीतर नई श्वास ले जाते हो तो नया प्राण तुम्हारे जीवन में दौड़ता है। जब तुम ध्यान करते हो तो एक नई समाधि तुम्हें चारों तरफ से घेर लेती है। ऐसा नहीं है कि कल नहीं करनी पड़ेगी तभी तुम आज करोगे, तब तो तुम कभी भी न करोगे। जीवन का प्रत्येक पल उसकी समग्रता में जीने के लिए है। यहाँ लक्ष्य तो कुछ भी नहीं है। ये संसार कहीं जा नहीं रहा है। ये संसार वहाँ है ही जहाँ इसे पहुँचना है। इसलिए केवल वे ही लोग सत्य को उपलब्ध हो पाते हैं जिनके जीवन में साधन ही साध्य हो जाता है। इस सूत्र को तुम जितनी गहराई में उतार सको उतार लो। केवल वे पहुँच जाते हैं परमात्मा तक। केवल वे ही मुक्त हो पाते हैं जिनके जीवन में साधन ही साध्य हो जाता है। इसको मतलब कि मंजिल की वे बात ही नहीं करते। वे कहते हैं राह पर चलना इतना सुखद है, कौन फिक्र करता मंजिल की। वे इसकी बात ही नहीं करते कि कल क्या मिलेगा। वे कहते हैं आज इतना मिला है, कल की बात ही क्यों उठानी। आज इतना आपूर मिला है कि नाच ले, अनुग्रहित हो ले। ऐसे व्यक्ति को कल और ज्यादा मिलता है। उसके द्वार बड़े होते जाते हैं। एक दिन सारा आकाश उसके हृदय में समा जाता है। एक दिन अनंत उसकी सीमा में उतर आता है। एक दिन उसकी बूंद में पूरा सागर छलांग ले लेता है। तुम दुकानदार की नजर से परमात्मा की तरफ मत आना। अच्छा है तुम दुकानदार ही रहो। अच्छे दुकानदारों की वैसे भी जरूरत है। बुरे साधक होने की बजाय अच्छा दुकानदार होना बेहतर है। लेकिन जब साधक होने आओ तो समझ कर आओ। साधक की दुनिया का गणित ही उल्टा है। वहाँ साधक इसलिए कुछ नहीं करता कि इससे मिलेगा। वहाँ साधक इसलिए कुछ करता है, करने में ही मिलता है। करना और मिलना एक साथ, एक ही क्षण में समा जाते हैं। मंजिल और मार्ग एक साथ, मार्ग ही मंजिल हो जाता है। तुमने प्रार्थना की, तुम दो तरह से कर सकते हो। एक तो दुकानदार की प्रार्थना है कि वह कहता है प्रार्थना कर रहा हूँ, नारियल चढ़ाया है, ख्याल रखना कहीं ऐसा ना हो कि धोखा दे जाओ, मुकदमा जिता देना, लड़के को पास करा देना, पत्नी बीमार पड़ी है, ठीक कर देना, 5 आने का सड़ा नारियल ले आए हैं, परमात्मा पर बड़ी कृपा कर रहे हैं। मंदिरों में कोई अच्छा नारियल चढ़ाता ही नहीं। मंदिरों के पास नारियल की विशेष दुकान होती है, उसमें सड़े नारियल ही बिकते हैं। और ऐसे नारियल जो लाखों बार चढ़ाए जा चुके हैं, वे फिर वापस आ जाते हैं। इसलिए दुनिया में नारियलों के दाम बढ़ते जाते हैं, लेकिन मंदिर के पास की दुकान पर दाम वही रहते हैं। कोई जरूरत ही नहीं दाम बढ़ाने की, क्योंकि वे नारियल कोई खा नहीं सकता, कोई काम के नहीं है, किसी मतलब के नहीं है। वे सिर्फ चढ़ाने योग्य हैं। परमात्मा का तुम चढ़ाते तब हो जब वह किसी काम का नहीं होता। वे चढ़ते हैं बार बार, सुबह फिर बिक जाते हैं दुकान पर, फिर चढ़ जाते हैं, फिर दुकान पर आ जाते हैं। तुम एक सड़ा नारियल चढ़ा देते हो, तुमने बड़ी परमात्मा पर कृपा की। अब तुम कल घर में बैठकर रास्ता देखोगे कि परिणाम क्या होता है। तुम समझे ही नहीं प्रार्थना का अर्थ। जहाँ तक मांग है वहाँ तक प्रार्थना नहीं है।
प्रार्थना चढ़ाना मात्र है, मांगना नहीं है। प्रार्थना में फल की आकांक्षा नहीं है। अगर फल की आकांक्षा है, तब वह व्यवसाय है, प्रार्थना नहीं। तुम गए, ये तुम्हारी खुशी थी, ये तुम्हारा आनंद था कि तुमने चढ़ाया। तुम परमात्मा को थोड़ी भेंट करके आए। इससे तुम ये मत समझना कि परमात्मा तुम्हारे प्रति अनुग्रहित हुआ। उसने तुम्हें इतना दिया है, उसमें से तुम एक कण जाकर वापस लौटा आए और तुम सोचते हो परमात्मा अनुग्रहित हो। तुमने चढ़ाया, ये तुम्हारे अनुग्रह की स्वीकृति होनी चाहिए कि मैं धन्य भागी हूँ कि तूने मुझे इतना दिया। थोड़ा सा चढ़ा जाता हूँ, वास्तविक ज्यादा मेरी प्रार्थना करने सामर्थ्य वाला नहीं है। हमेशा अनुभव करेगा कि जितना मुझे चढ़ाना था उतना मैं चढ़ा ना पाया। जो मुझे देना था, वह मैं दे न पाया। जो मुझे बांटना था, वह मैं बांट न सका। वह हमेशा इस पीड़ा से भरा रहेगा कि मिला मुझे बहुत, दे मैं कुछ भी न पाया। झूठा प्रार्थी समझेगा कि मैंने एक नारियल चढ़ाया, अब इसका फल होना चाहिए। अगर फल न हो, तो परमात्मा का होना न होना तुम्हारे सड़े नारियल पर निर्भर है। अगर फल न हुआ, तो तुम कहोगे परमात्मा नहीं है, क्योंकि सड़ा नारियल काम न आया। अगर फल हुआ तो एक आदमी मेरे पास आया। उसने कहा, मैं नास्तिक था, लेकिन अब मैं आस्तिक हो गया हूँ। मैंने कहा, इतनी आसानी से कोई नास्तिक से आस्तिक नहीं होता। तू पूरी कहानी बता। जरूर कोई गड़बड़ हो गई, क्योंकि मुश्किल से कभी हजारों साल में कोई नास्तिक आस्तिक होता है। नास्तिक से आस्तिक होना तो बस मोक्ष पा लेना है। आस्तिक है कहाँ? हजारों साल में कभी किसी आस्तिक के दर्शन होते हैं, तब पृथ्वी पर स्वर्ग उतरता है। तू आस्तिक हो गया, जरूर कहीं कुछ भूल हो गई है। क्या मामला है? उसने कहा कि मेरे लड़के की नौकरी नहीं लग रही थी, तो मैं जाकर अल्टीमेटम दे आया। अल्टीमेटम परमात्मा को कि अगर 15 दिन के भीतर नौकरी न मिली तो समझ ले कि फिर तुझे बिल्कुल नहीं मानूंगा। बस यह आखिरी हिसाब है। अगर मिल गई नौकरी, सदा तेरी भक्ति करूंगा। टॉक सुनने के लिए धन्यवाद। ओशो टॉक को सुनने के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ।